हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद OSP में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ नोएडा के सेक्टर 38A में बोटैनिकल गार्डन पे आए हुए हैं। यहाँ पर जो है वो 3 मार्च से और 5 मार्च के बीच में जो है पब्लिक के लिए ये बोटैनिकल गार्डन खुला हुआ है। यहाँ पर नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं। इन्हीं फूलों को देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो दिखाते हैं आपको कि किस तरह के फूल यहाँ पर खिले हैं। तो चलते हैं आगे। जैसे कि हम यहाँ नोएडा बोटैनिकल गार्डन में आए हैं और नोएडा में बोटैनिकल गार्डन देश में सबसे अधिक विशिष्ट पौधों की एक बहुतायत के साथ साथ भरपूर हरे भरे बगीचे का विशाल विस्तार है। वृक्ष, पौधे और फूलों में शारीरिक, मानसिक रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। फूलों के बारे में कहा जाता है कि ये आपका भाग्य बदलकर आपके जीवन में खुशियां भरने की क्षमता रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे के साथ खेलकर तथा उसे देखकर आप अपना दुख दर्द थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, उसी प्रकार फूलों को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है और अपने को आनंदित महसूस करते हैं। यह रंग बिरंगे फूल हमें जीना सिखाते हैं, खुश रहना सिखाते हैं। तो देखते हैं कि इस गार्डन में किस तरह के फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। और जैसा कि हमें यहाँ पर आनंदित महसूस हो रहा है इन फूलों को देखकर, तो देखते हैं इन फूलों को। दोस्तों, फूलों का आनंद भी लो और साथ ही बच्चों के लिए यह कहानी भी है। एक गांव में एक माली, उसकी पत्नी और उसकी बेटी पुष्पा रहती थी। पुष्पा को पेड़ पौधों से बहुत ही लगाव था। एक दिन उसने अपने स्कूल के बगीचे में एक फूल का पौधा देखा। पुष्पा को ये फूल का पौधा बहुत अच्छा लगा और वह इसे पौधे को बगीचे से निकालकर अपने घर ले आई। घर में अपने मम्मी पापा से कहा, यह पौधा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको मैं अपने घर के आगे लगाऊंगी। इस प्रकार माली की बेटी पुष्पा ने यह पौधा घर के आगे लगा दिया। पुष्पा इस पौधे को रोज़ाना देखभाल करती और प्यार करती। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ और वह फूल का पौधा वृक्ष बन गया। इस वृक्ष के फूलों से बहुत ही अच्छी सुगंध, खूब खुशबू आती। इसकी सुगंध से सारे गांव के लोग प्रभावित हुए। रोज़ाना पेड़ से फूल गिरते, जिन्हें सवेरे माली बेचकर आता। लोगों को इन फूलों की डिमांड बढ़ती जाती। थोड़े ही दिनों में माली के पास इन फूलों से अच्छा पैसा हो गया था। इन फूलों की एक विशेषता यह थी कि रात के समय इन फूलों से रोशनी आती थी। पेड़ की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोग इस पेड़ को देखने आते और माली को कहते कि ये पेड़ हमें बेच दो, लेकिन माली की बेटी पुष्पा इसके लिए तैयार नहीं होती। एक दिन माली, उसकी पत्नी और बेटी कहीं गए हुए थे। गांव के 2 वरिष्ठ लोग, जिनका रतुआ था, माली के आंगन में आ गए और उन्होंने इस पेड़ को जड़ से उखाड़कर अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने पेड़ को उखाड़ना शुरू किया, उन्हें एक चेतावनी भरी आवाज़ सुनाई दी। पेड़ ने कहा कि मुझे यहाँ से मत उखाड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे गांव पर विपत्ति आ जाएगी और तुम लोगों को बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। और यदि मैं इसी जगह रहा तो तुम लोग मेरे फूलों की खुशबू तथा रोशनी का आनंद ले सकते हो तथा किसी भी बीमारी में मेरे फूल पत्तियों को बीमारी का इलाज करने में तुम्हारी मदद करेंगे। जब तक माली और उसकी पत्नी बेटी भी आ चुकी थी, उन्होंने यह बात सुन ली थी। फिर गांव वालों ने माली के परिवार से माफ़ी मांगी और उसकी जय जयकार करने लगे कि आप इतना लाभदायक पेड़ जो है हमारे गांव में लगाया, जिससे हमें बहुत लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार यह कहानी का अंत होता है। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आप भी अपने घर के आगे एक पौधा ज़रूर लगाइए,
जिससे वातावरण भी जो है वो स्वस्थ रहे और साथ ही जो है वो प्रदूषण भी नहीं फैले। तो धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।